अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। देखिएगा भाई, अभी तक जो आपने लेसन पढ़ा है उसका एक तरह से पूरा मैं 2-3 मिनट में रिवीजन करा रहा हूँ आपका, ठीक है। देखिए, सबसे पहले आपने कंजुगेशन का पहला सेंटेंस देखा था, आई गो, मैं जाता हूँ, ठीक है। इस पे आपने क्या किया था, जो गो है इसको हटा के दूसरा वर्ड आपने रखा, मैं आता हूँ, आई कम। मैं बोलता हूँ, आई स्पीक। मैं इंग्लिश बोलता हूँ तो आई स्पीक इंग्लिश, सेंटेंस बड़ा हो रहा था, ठीक है। इसका नेगेटिव बनाना था तो आई डोंट गो, मैं नहीं जाता हूँ, ठीक है। मैं नहीं आता हूँ, आई डोंट कम। मैं नहीं बोलता हूँ, आई डोंट स्पीक। मैं नहीं खाता हूँ, आई डोंट ईट, ठीक है। इन दोनों सेंटेंसेस को मुझे थोड़ा सा अगर बड़ा करना था तो मैं लफ्ज लेके आ रहा था वांट का, ठीक है। मुझे कहना था कि मैं जाता हूँ, और एक है मैं जाना चाहता हूँ। तो ये वांट का मीनिंग है चाहना। ये वाला मीनिंग इसमें अगर मुझे ऐड करना है तो मैं बोलूंगा इसको आई वांट टू गो, मैं जाना चाहता हूँ, मैं आना चाहता हूँ, आई वांट टू कम। इसी तरीके से आई डोंट गो, मैं नहीं जाता हूँ। मुझे कहना मैं जाना नहीं चाहता हूँ तो आई डोंट वांट टू गो। मैं आना नहीं चाहता हूँ, आई डोंट वांट टू कम। मैं बोलना नहीं चाहता हूँ, आई डोंट वांट टू स्पीक। इस तरीके से आपने सेंटेंसेस बनाए थे। अगली भी एक बात मैंने आपको ये बताई थी कि जब भी आपको सेंटेंस बनाना है, क्या तुम, तो आप कयामत तक याद रखेंगे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट में डू यू का वर्ड यूज करते हैं। क्या तुम, डू यू। जैसे क्या तुम जाते हो, डू यू गो। क्या तुम आते हो, डू यू कम। क्या तुम बोलते हो, डू यू स्पीक। क्या तुम इंग्लिश बोलते हो, डू यू स्पीक इंग्लिश। इसमें हमें वांट वाला मीनिंग भी ऐड करना है, तो वांट वाला भी ऐड हो जाता है। जैसे क्या तुम आना चाहते हो, डू यू वांट टू कम। क्या तुम सोना चाहते हो, डू यू वांट टू स्लीप, ठीक है। इस तरीके से आप जितने चाहे इतने सेंटेंसेस आप इस पर बना सकते हैं। अब देखिएगा, आपको मैंने ये भी बताया था कि सिंगुलर के साथ जैसे एस आता है, ही कम्स, शी कम्स, अनस कम्स, हु कम्स, या माय फादर कम्स, ठीक है। तो सब में एस आता है। इसको अगर नेगेटिव बनाना है तो डजंट लाते हैं, डजंट के लाते ही एस खत्म हो जाता है। ही डजंट कम, शी डजंट कम, अनस डजंट कम, और हु डजंट कम, ठीक है। एक ये बात थी। अब अगली बात जो मैंने इसका नेक्स्ट स्टेप आपको बताई थी वो ये थी कि ये जो है आई वी यू दे, ये प्लूरल वाला पैटर्न है, इसके साथ आप हैव का वर्ड यूज करते हैं, ठीक है। आई हैव अ पेन, वी हैव अ कार, यू हैव अ कार, दे हैव अ कार। इनको नेगेटिव बनाना होता है तो डोंट लेकर आते हैं। आई डोंट हैव अ कार, यू डोंट हैव अ कार, वी डोंट हैव अ कार, और दे डोंट हैव अ कार, ठीक है। इन सबके साथ हम क्या लेकर आते हैं, हैव। ये जो सिंगुलर है, सिंगुलर के साथ हम हैज लेकर आते हैं। जैसे मुझे कहना है उसके पास कार है, ही हैज अ कार। लड़की है तो शी हैज अ कार। कोई एक बंदा है, किसी का भी नेम हमें ऐड करना है तो अनस, इसकी जगह कुछ भी रख सकते हो, अनस हैज अ कार, ठीक है। इसी तरह हु हैज अ कार। किसके पास के लिए मैंने आपको बताया था, माइंड में सेट कर लो, किसके पास के लिए हु हैज, या भाई हु हैज, उसके पास ही हैज, ये सेट कर लो बस माइंड में। और जिस चीज को मैं सेट करने के लिए बोलूं तो बस कर ही लो उसे, ठीक है। अगली बात, माई फादर हैज, मेरे फादर के पास। ये जो सेंटेंसेस हैं जो अभी जिनमें अभी तक आप हैज लेकर आ रहे थे, इनको मुझे नेगेटिव बनाना है, मनफी बनाना है, इनको नहीं वाला बनाना है। तो नहीं के लिए डजंट का वर्ड हम इस्तेमाल करते हैं, डज नॉट इसको मिलाकर पढ़ते हैं डजंट, ठीक है। अब मैंने जब इनको नेगेटिव बना रहा हूं, जो अभी तक हैज आ रहा था, डजंट के आते ही ये हैज हैव बन जाएगा। ये बात आपको मैं बता चुका हूं पहले, ठीक है। अब ये बात बताने के बाद मैंने आपको एक दूसरी चीज ये बताई थी कि आपको अगर सिंगुलर में सेंटेंस बनाना है, जैसे क्या वो आता है, तो आप यूज करते हैं डज ही कम। गो की जगह कोई भी वर्ड रख दीजिए। क्या वो आता है, डज ही कम। क्या वो सोता है, डज ही स्लीप। क्या वो बोलता है, डज ही स्पीक। क्या वो इंग्लिश बोलता है, कितनी बड़ा सेंटेंस कर लो, डज ही स्पीक इंग्लिश। क्या वो बिरयानी खाता है, डज ही ईट बिरयानी। क्या वो क्रिकेट खेलता है, डज ही प्ले क्रिकेट, ठीक है। कितनी बड़ा आप सेंटेंस बना सकते हैं इस पैटर्न पे। एक बात और मैंने आपको बताई थी कि आप याद रखिएगा, क्या कोई, तो क्या कोई के लिए डज एनीवन का वर्ड इस्तेमाल करते हैं, डज एनीवन। दिख रहा है आपको। तो डज एनीवन का मतलब है क्या कोई, ये कयामत तक आएगा भाई साहब, प्रेजेंट इंडेफिनिट में डज एनीवन। क्या कोई आता है, डज एनीवन कम। क्या कोई बोलता है, डज एनीवन स्पीक। क्या कोई इंग्लिश बोलता है, डज एनीवन स्पीक इंग्लिश। क्या कोई अरेबिक बोलता है, डज एनीवन स्पीक अरेबिक। क्या कोई बिरयानी खाता है, डज एनीवन ईट बिरयानी। क्या कोई चॉकलेट पसंद करता है, डज एनीवन लाइक चॉकलेट। समझ रहे हैं। तो क्या कोई के लिए वर्ड इस्तेमाल क्या होता है, डज एनीवन। इसको बॉक्स बनाने का मतलब ये है, इंतहाई अहम है, याद रखना, ठीक है जी। अगली बात, मुझे इसका जवाब देना है कि कोई नहीं आता है। सेंटेंस, नो वन, कोई नहीं। तो नो वन कम्स, कोई नहीं आता है। कोई नहीं बोलता है, नो वन स्पीक्स। कोई नहीं सोता है, नो वन स्लीप्स। कोई नहीं बैठता है, नो वन सिट्स।
कोई नहीं पीता है, नो वन ड्रिंक्स, ठीक है। कोई नहीं खाता है, नो वन ईट्स। क्या चीज नहीं खाता है? कोई बिरयानी नहीं खाता है, नो वन ईट्स बिरयानी। कोई चॉकलेट नहीं खाता है, नो वन ईट्स चॉकलेट। एस क्यों आ रहा है भाई यहाँ पर? एस इसलिए आ रहा है चूंकि जो नो वन है ना, ये सिंगुलर है, वन सिंगुलर है ना, नो से तो उसको नेगेटिव बनाया जा रहा है बस, ठीक है। तो इस वन की वजह से यहाँ पर ऐसा आ रहा है। ये आपने अच्छी तरह, ये आपको समझ में आ गया, ठीक है। अब अगली जो हमारी स्टेज है, जो आप लोगों को डब्ल्यू एच फैमिली दी गई थी उसको इस्तेमाल करने की, वो चलते हैं। अब देखिएगा डब्ल्यू एच फैमिली जो आपने पढ़ी है उसमें एक छोटी सी बात मैं आपको बताऊं। अगर सेंटेंस में ये बनाऊं, क्या तुम खाते हो, तो क्या तुम खाते हो के लिए हम सेंटेंस बनाते हैं डू यू ईट, ठीक है जी। क्या तुम खाते हो। और अगर मुझे सेंटेंस ये बनाना है तुम क्या खाते हो, तो फिर मैं सेंटेंस बनाऊंगा व्हाट डू यू ईट। जरा ध्यान से सुनना एक बात जो बताना चाह रहा हूं, देखिएगा। ये जो हमारी जबान है उर्दू, अगर ये जो लफ्ज है ना क्या, अगर ये सेंटेंस के शुरू में आ रहा है, जैसे क्या तुम, क्या तुम आते हो, क्या तुम खाते हो, क्या तुम बोलते हो, तो सेंटेंस आप बनाएंगे डू यू से। और अगर यही लफ्ज क्या सेंटेंस के बीच में आएगा, जैसे तुम क्या, तो फिर आप सेंटेंस बनाएंगे व्हाट से। व्हाट डू यू ईट, तुम क्या खाते हो। फिर सुन लो एक बार और, कंफ्यूजन रहता है कुछ लोग, इसलिए बता रहा हूं। देखिए, जो उर्दू जबान है हमारी, जो हिंदी है, उसमें एक लफ्ज आता है क्या, दोनों में आ रहा है। तो उसके बारे में थोड़ा सा कंफ्यूजन रहता है कि सर समझ में नहीं आ रहा कहाँ व्हाट लाना है, कहाँ डू से बनाना सेंटेंस, उसके बारे में बता रहा हूँ, जरा ध्यान से सुनना। देखो, ये जो लफ्ज क्या है, अगर ये उर्दू सेंटेंस के शुरू में आ रहा है, सेंटेंस शुरू ही क्या से हो रहा है, तो फिर आप सेंटेंस बनाएंगे डू यू से। क्लियर। और अगर यही लफ्ज क्या उर्दू सेंटेंस के बीच में आ रहा है, तो फिर आप सेंटेंस बनाएंगे व्हाट से। जैसे तुम क्या खाते हो, तो क्या जो आ रहा है वो तुम के बाद आ रहा है, बीच में आ रहा है, तो फिर आप जो सेंटेंस बनाएंगे वो व्हाट से बनाएंगे। समझ में आ गई बात। अब देखिए, व्हाट डू यू ईट, तुम क्या खाते हो, तुम क्या बोलते हो, व्हाट डू यू स्पीक, तुम क्या सोचते हो, व्हाट डू यू थिंक, तुम क्या लिखते हो, व्हाट डू यू राइट, ठीक है। जितने चाहो इतने सेंटेंस पैटर्न पे आप बना सकते हो। तुम क्या खरीदते हो, व्हाट डू यू बाय, तुम क्या लिखते हो, व्हाट डू यू राइट। तो यहाँ पर जो ईट आपको नजर आ रहा है, इसको बदलते रहो, खुद ब खुद सेंटेंस बनता रहेगा, ठीक है। तुम क्या खाते हो, व्हाट डू यू ईट, तुम क्या पीते हो, व्हाट डू यू ड्रिंक, तुम क्या सोचते हो, व्हाट डू यू थिंक, तुम क्या सोचते हो, व्हाट डू यू थिंक, ठीक है। इसकी जगह आप थिंक का वर्ड इस्तेमाल कर सकते हैं। अब अगली जो स्टेज, हम जरा वहां चलते हैं। देखिए, हाँ आवाज मेरी स्लो है, उनको बुलाइए जरा, अंजू मेहरा को, वो सामने जो है। हम्म, अंजुम, वालेकुम सर। आवाज कैसी आ रही? आपकी आवाज आ रही है, मतलब रोज की तरह नहीं, बट आ रही है आवाज। अच्छा, रोज की तरह नहीं, यानी इसका मतलब स्लो आ रही है। स्लो आ रही है। पता नहीं क्यों आ रही भाई स्लो। अच्छा, एक दो से और पूछते हैं, रुको। जय शेख को बुलाना, जो सामने बच्ची है, हाँ। हाँ बेटी, यस सर। कैसी आ रही है आवाज? सर स्लो आ रही है। स्लो आ रही है, ओके। ये देखो सर कौन एक क्वेश्चन पूछना था। है मेरा बेटा। अभी सर अभी नहीं, अभी नहीं, पहले समझा दूं मैं, फिर पूछना है ना बेटी। अच्छा चलो पूछो। सर पास्ट टेंस के लिए हैव यूज होता है क्या? व्हाट यू हैव क्या दूसरा वर्ड यूज होता है? काहे? हैव यूज होता है या वांट यूज होता है? किस चीज के लिए बेटे? सर मुझे खाना था, तो हैव यूज होता है क्या वांट? वो अलग ही यूज होता है। मुझे खाना था का मतलब पास्ट की बात कर रहे हो, हाँ बेटे?
यस हाँ, वो सर। अलग आएगा, हेड आता है उसके लिए। वो जो पढ़ा रहा हूं मैं उससे रिलेटेड कोई सवाल हो तो वो पूछिएगा ना बेटे। चलिए बेहतर है। ओके, आगे देखिएगा। देखो कई लोग हैं मैसेज आ रहे, आवाज सही है पता नहीं, बहरहाल एडजस्ट कर लो जैसे भी है, अब मैं क्या कर सकता हूँ इसमें। अब देखिएगा, आपने डब्ल्यू एच फैमिली में जो वर्ड्स पढ़े थे उनमें एक था हु। क्या था? हु, जिसका मीनिंग था कौन। और एक वर्ड इस्तेमाल होता है हुम, जिसका मीनिंग हमने आपको बताया था किसे या किसको। ठीक है, इन दोनों को देखते हैं जरा, सेंटे देखिएगा। हाँ तुम लोग जो नहीं, मैं जरा पहले खड़ा हो जाऊँ आराम से, पहले मैसेज ही करो। कर लो, शर्मा हो तो। 8 PM में इतने मैसेजेस आते हैं भाई, मेरे सर में दर्द हो जाता है। पता नहीं तुम लोग क्या करते हो यार, मेरे भाई। थोड़ा सा ऐसा मत किया करो, मैं क्या कहूँ समझ में नहीं आ रहा मेरे। ऐसा मत किया करो आप लोग, है ना, काम के मैसेज करो बस। ठीक है, मैंने एक आध से पूछ लिया आवाज आ रही नहीं आ रही, पर नहीं आ रही तो एडजस्ट कर लो भाई, क्या करूँ मैं बताओ। ठीक है। और कोई कुछ मत कहो कि हाँ सर आप सही कह रहे हैं। कुछ लोग अब मैसेज करेंगे मेरे पास, सर आप सही कह रहे हैं, तो वही मैसेज करेगा, दूसरा करेगा बिल्कुल सर सही बात है आपकी। अब क्या जरूरत है मेरे एग्रीमेंट करके यहाँ लिखने की मेरे भाई, मत लिखिए। वो सामने वाले का पूरी डिस्प्ले भर जाता है आपके मैसेज से। पता नहीं तुम लोग कैसे हो यार। ये एक बैच है मेरा 8 PM वाला, इस कदर हंगामा बर्पा कर रखा है भाई साहब कि मैं सोचता हूँ कि पता नहीं क्या करते हैं लोग, ग्रुप में भी दबा दबा के मैसेज। ऐसी बात मत करो मेरे भाइयों। अच्छा बहरहाल देखो, ये दो लफ्ज हैं, ठीक है, जरा ध्यान से सुनो। असल में मैं इसलिए कह रहा हूँ, हरज कुछ नहीं, देखो है ना। चीजें ये कि अगर आप मैसेज करते हैं ना, तो होता ये कि आपके मैसेज करने की वजह से पूरे क्लास वाले मैसेज देखते हैं क्या आया, ये हाँ मैं कुछ समझा रहा हूँ, तो पता चला वो बात खत्म हो गई। ठीक है, इसलिए ऐसा मत करिए, आप ध्यान से सुनो। देखिए दो लफ्ज हैं, एक है हु, ठीक है जी, और एक है हुम। ये जो दोनों वर्ड हैं, जरा ध्यान से सुनना बात, बहुत से लोगों को इसमें बड़ा कंफ्यूजन रहता है, वो मैं क्लियर करूंगा इंशाल्लाह। देखिए दो वर्ड है हु और एक है हुम। ये जो दोनों वर्ड हैं, अलग अलग माना है दोनों के। हु का मीनिंग है कौन, और हुम का मीनिंग जो आपको लिखवाया किसे या किसको। ये दोनों वर्ड सेंटेंस में जब आते हैं तो शुरू में आते हैं, हु भी शुरू में आता है और हुम भी शुरू में आता है। कैसे आता है मैं एग्जांपल दूंगा अभी। ये दोनों वर्ड हु और हुम सेंटेंस के शुरू में आते हैं, दोनों में फर्क क्या है? फर्क ये है कि हु जो है ये सेंटेंस में सब्जेक्ट बनकर आता है, और हुम सेंटेंस में ऑब्जेक्ट बनकर आता है। आते शुरू में है, हु सब्जेक्ट बनकर आएगा शुरू में, और हुम आएगा शुरू में लेकिन ऑब्जेक्ट बनकर आएगा। कैसे आएगा देखिएगा। फॉर एग्जाम्पल, मुझे सेंटेंस बनाना है, आपको कौन पसंद करता है, तो सेंटेंस बन जाएगा हु लाइक्स यू। आपको कौन पसंद करता है, यहां पर जो आपको ये भाई साहब हु दिखाई दे रहे हैं, ये पसंद करने वाला कौन है यहाँ? यही हु। तो हु क्या हुआ? सब्जेक्ट। तो यहां पर हु लाइक्स यू, कौन पसंद करता है यू, आपको। पसंद करने वाला कौन है? यही जो हु है ना ये भाई साहब, यहाँ पर सब्जेक्ट की जगह आ रहे हैं। तो हु यहाँ पर सब्जेक्ट के तौर पे इस्तेमाल हो, जैसे हु लाइक्स यू, कौन पसंद करता है यू, आपको। एक बात, इसका एग्जाम्पल यही वाला ले लीजिए, आपको कौन पसंद करता है ऊपर, और ये है आप किसे पसंद करते हो या आप किसको पसंद करते हो, तो सेंटेंस का बन जाएगा whom do you like।
अब यहाँ देख रहे हैं आप, ये जो भाई साहब यूज हो रहे हैं यहाँ पर whom, ये एज एन ऑब्जेक्ट यूज हो रहे हैं, ये मफरूल बन के यहाँ यूज हो रहा है। देखो हु भी शुरू में आ रहा है और whom भी शुरू में आ रहा है सेंटेंस के। फर्क ये है कि हु ये सब्जेक्ट बन के आ रहा है, ठीक है। हु लाइक्स यू, कौन पसंद करता है, तो पसंद करने वाला हु। तो हु लाइक्स यू, कौन पसंद करता है यू आपको, यहाँ पर हु सब्जेक्ट है। नीचे whom डू यू लाइक, किसको आप पसंद करते हो, यानी आप किसको पसंद करते हो, तो पसंद करने वाला तो कौन है सर, आप, यू। तो यहां पर यू सब्जेक्ट है, ठीक है, और ये हूं यहां पर ऑब्जेक्ट बन रहा है। क्लियर? एक दो एग्जांपल इसके और ले लो। जैसे आपको कौन पढ़ाता है, हु टीचिज यू, हु टीचिज यू, आपको कौन पढ़ाता है, ठीक है। आप किसे पढ़ाते हो, whom do you teach, whom do you teach, आप किसे पढ़ाते हो। एक सेंटेंस और ले लीजिए, आपकी इज्जत कौन करता है, आपकी इज्जत कौन करता है, who respects you, who respects you, आपकी इज्जत कौन करता है, ठीक है। आप किसकी इज्जत करते हो, whom do you respect, ठीक है जी। whom do you respect, आप किसकी इज्जत करते हो। तो इस तरीके से ये हु और whom है जिनको अपने सेंटेंस में आपको इस्तेमाल करना है। इसके और बहुत सारे सेंटेंस बन सकते हैं, ठीक है। जैसे आपको पैसे कौन देता है, बोल देना भैया कौन पैसे देता है आपको, तो हु गिव्स यू मनी। अभी सेंटेंस थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा, ठीक है। हु गिव्स यू मनी, आपको पैसे कौन देता है, हु गिव्स यू मनी, तो कौन देता है यू आपको पैसे, मनी, राइट। अगला सेंटेंस, आप किसको पैसे देते हो या आप किसे पैसे देते हो, whom do you give money, लाइक की जगह गिव और यहां मनी रख दीजिए, पैसे रख दीजिए, ठीक है। whom do you give money, आप किसको पैसे देते हैं, ठीक है। इस तरीके से आप सेंटेंस में अपने इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। आगे देखिएगा भाई साहब, एक वर्ड यूज होता है WH फैमिली में से, आपने पढ़ा है कितना, और एक पढ़ा है भाई साहब किस कदर, ना, दो पढ़े आप, दोनों देखते हैं। आपने एक लफ्ज पढ़ा है वहां पर हाउ मैनी, राइट, और एक वर्ड पढ़ा है आपने वहां पर हाउ मच, ठीक है। ये दो लफ्ज आपने पढ़े हैं, हाउ मैनी और हाउ मच। इसका मीनिंग वहां पर आपका हाउ मैनी ने देखा है, आपको याद कराया गया है कितना, ठीक है। और जो हाउ मच है उसका आपको मीनिंग याद कराया गया है किस कदर। हालांकि दोनों का मीनिंग कितना भी हो जाएगा, तो वैसे याद कराया आपको, ठीक। दोनों का मीनिंग कितना भी हो सकता है, हाउ मैनी का भी कितना और हाउ मच का भी कितना। इन दोनों में फर्क क्या है वो समझना है, हाउ मैनी और हाउ मच में, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दीज टू वर्ड्स। इन दोनों में फर्क क्या है ये समझना है। असल फर्क इन दोनों में ये है कि देखिए अल्लाह पाक ने जो दुनिया में चीजें बनाई हैं वो दो तरह की, कुछ वो हैं कि जिनको गिना जा सकता है, और कुछ चीजें अल्लाह पाक ने वो बनाई हैं कि जिनको गिना नहीं जा सकता है, गिन नहीं सकते हैं। जिन चीजों को गिना जा सकता है उनको अंग्रेजी में बोला जाता है काउंटेबल थिंग्स, काउंटेबल थिंग्स। काउंट का मीनिंग होता है शुमार करना, काउंटेबल मतलब काबिल शुमार। तो काउंटेबल थिंग्स एक तरफ हैं जिनको गिना जा सकता है, दूसरी तरफ वो चीजें हैं जो अनकाउंटेबल हैं, जिनको गिना नहीं जा सकता, शुमार नहीं किया जा सकता। तो खुलासे के तौर पर क्या हुआ, अल्लाह पाक ने दो तरह की चीजें बनाई, एक वो जिनको गिना जा सकता है और एक वो जिनको नहीं गिना जा सकता है।
जिनको गिना जा सकता होगा उसके साथ हाउ मैनी लाते हैं, जिनको नहीं गिना जा सकता उनके लिए हाउ मच लाते हैं। सिंपल। फिर सुन लो एक बार, ध्यान से सुन लेना। हाउ मैनी और हाउ मच, इन दोनों में फर्क क्या है? फर्क ये है कि दुनिया में कुछ चीजें वो हैं कि जिनको गिना जा सकता है, शुमार किया जा सकता है, काउंट किया जा सकता है, तो उसके लिए लाते हैं हाउ मैनी। और दूसरी वो चीजें हैं जिनको शुमार नहीं किया जा सकता, गिना नहीं जा सकता उनको, उसके लिए लफ्ज इस्तेमाल होता है हाउ मच। सिंपल। कैसे इस्तेमाल होता है एग्जाम्पल से समझते हैं। एग्जाम्पल, मुझे ये कहना है, अच्छा अब सवाल ये रहेगा कि सर कौन कौन सी चीजें हैं जिनको गिन सकते हैं हम? अब भाई साहब जिनको गिन सकते हैं आप, जिनके साथ गिनती लग जाएगी वो गिन सकते हैं। एक कलम, दो कलम, तीन कलम, चार कलम, एक आदमी, दो आदमी, तीन आदमी, एक घर, दो घर, तीन घर। तो वो जो चीजें हैं इस तरह की जिनके साथ हम ये नंबरिंग लगा सकते होंगे, तो उनके साथ हम हाउ मैनी का यूज करेंगे। और वो चीजें जिनको नहीं गिन सकते, फॉर एग्जाम्पल पानी है। पानी को कैसे गिनोगे भाई साहब? सर गिन तो सकते हैं सर, बताइए 1 लीटर पानी नहीं होता है, आधा लीटर नहीं होता है। और मेरे दोस्त, वो पानी नहीं है, वो लीटर है। लीटर गिना जा सकता है, पानी नहीं। अब दुनिया में जितनी भी लिक्विड चीजें हैं वो सारी की सारी अनकाउंटेबल में आती है। ठीक है, किसमें आती हैं? उन चीजों में शुमार होता है जिनको गिना नहीं जा सकता, तो उसके लिए हम लफ्ज लाते हैं हाउ मच का। इसको एग्जांपल से समझते हैं, थोड़ा सा देखिएगा। अब हाउ मैनी के एग्जांपल, फॉर एग्जांपल मुझे ये कहना है कि आपके पास कितने पेन हैं। तो अगर मुझे ये कहना है कि आपके पास कितने पेन हैं, तो हम वर्ड यूज करेंगे हाउ मेनी पेन्स डू यू हैव। अब देखिए यहां पर जो मैंने लफ्ज इस्तेमाल किया हाउ मेनी, और उसके साथ जो मैं यहां लेकर आया हूं वो है पेन्स। अब देखिएगा हाउ मैनी पेन्स, यहां ये जो लफ्ज मैं लेकर आया हूं पेन, ये ऐसा है उन चीजों में से है कि जिनको गिना जा सकता है। जाहिर है आप गिन सकते हैं, एक पेन, दो पेन, तीन पेन, चार पेन, गिन सकते हैं, काउंट किया जा सकता है। अब छोटी सी बात जरा गौर करने की है, वो ये है कि हाउ मैनी के बाद जो लफ्ज आप लेकर के आएंगे जरा ध्यान से सुनना। और जो लोग मैसेज कर रहे हैं ना, इनको समझ में नहीं आएगा, बताता हूं, मुझे पता है कौन कौन कर रहा है। अगर इन्होंने पूछा है कोई मुझसे बात, सर ये समझ में नहीं आई, तो फिर देखिए हाउ मैनी के बाद जो लफ्ज हम यहाँ लेकर आए हैं, इसमें गौर करने की चीज ये है कि एक तो ये लफ्ज, ये पेन उन चीजों में से है जिनको गिना जा सकता है, बिल्कुल गिना जा सकता है। दूसरी बात, इसमें ये जरूरी है कि जो लफ्ज आप हाउ मैनी के बाद लाएंगे, नाउन, इसम जो लाएंगे आप, वो प्लूरल होना चाहिए, जमा होना चाहिए। तो दो बातों का पाया जाना जरूरी है हाउ मैनी के बाद जो वर्ड आप लाएंगे। पहली बात, काउंटेबल हो, वो काबिल शुमार चीजों में से होना चाहिए। दूसरी बात, वो प्लूरल होना चाहिए, जमा होना चाहिए, सिंगुलर नहीं चलेगा। ठीक है। अब देखो आपके पास कितने पेन हैं, हाउ मेनी पेन्स डू यू हैव। आपके पास कितनी कारें हैं, हाउ मेनी कार्स डू यू हैव। बेटे कब द कॉल। आपके पास कितनी कारें हैं, हाउ मेनी कार्स डू यू हैव। आपके पास कितने मोबाइल हैं, हाउ मेनी मोबाइल्स डू यू हैव। आपके पास कितने रजिस्टर्स हैं, हाउ मेनी रजिस्टर्स डू यू हैव। आपके पास कितने कंप्यूटर्स हैं, हाउ मेनी कंप्यूटर्स डू यू हैव। आई बात समझ में? तो ये मैंने जो इतने भी वर्ड यहाँ यूज किए हैं, वो उनमें दोनों चीजें पाई गई हैं। पहली बात क्या है कि वो उन चीजों में से है जिनको गिना जा सकता है। दूसरी बात, वो प्लूरल मैंने यूज किया यहाँ पर।
अब हाउ मच का एग्जाम्पल, हाउ मच का एग्जाम्पल क्या है? हाउ मच का एग्जाम्पल जैसे आप कितना पानी पीते। अब देखिएगा, हाउ मच वाटर डू यू ड्रिंक। अब जरा यहां गौर करिएगा भाई, लफ्ज इस्तेमाल किया मैंने हाउ मच, और यहां लेकर आया हूं वाटर। हाउ मच वाटर, कितना पानी, डू यू ड्रिंक, आप पीते हैं। यहाँ जो हाउ मच के बाद आप लाएंगे नाउन, उसमें वो ऊपर वाली शर्त का पाया जाना जरूरी नहीं है कि वो प्लूरल होना चाहिए। हमारी बात समझ में? ऊपर क्या था, हाउ मैनी के बाद जो वर्ड आप लाएंगे वो उन चीजों में से होना चाहिए, पहली बात जिनको गिना जा सकता है। दूसरी बात ये थी कि वो प्लूरल होना चाहिए, इसलिए यहाँ पर ऐसा आ रहा है, जमा बनाने के लिए, इसको प्लूरल बनाने के लिए ऐसे लाए। ठीक है, नीचे वो जरूरी नहीं है। जो हाउ मच के साथ आप लाएंगे, सीधा सीधा वर्ड रख दीजिए, सेंटेंस बन जाएगा। ठीक है भाई, इस तरीके से आप हाउ मैनी और हाउ मच को समझ सकते हैं। ठीक है, अब हमारे पास 15 मिनट्स हैं। ठीक है, अब 15 मिनट्स में मैं देखता हूँ कुछ बच्चों के कुछ अगर डाउट्स होंगे, उनको अगर इस वक्त सबका क्लियर किया जा सकता होगा तो ठीक है, वरना व्हाट्सएप पे कर दीजिएगा। मैं सबके हैंड नीचे करा रहा हूँ इस वक्त। ठीक है, जिसको कोई डाउट हो अभी तक, जो बात समझ में नहीं आई हो अभी तक वाली, तो आप पूछ सकते हैं। बुलाइए भी। जी बुशरा भाई बताइए। अस्सलाम वालेकुम सर। जी तो मेरा क्वेश्चन ये था कि डू का जो यूज है ना, वो नहीं समझ में आया आपने। हु, whom, हाउ मैनी और हाउ मच में, मतलब लाइक जैसे आपने बोला कि आपके हाउ मैनी का जो सेंटेंस आपने बनाया है ना कि हाउ मैनी पेन्स डू यू हैव, तो हाउ मैनी कितने के लिए लगा, ठीक है। पेन्स कितने पेन्स, हम पेन के बारे में लगा, पास के लिए हैव लग गया, आपके लिए यू लग गया। डू का यूज नहीं समझ में आया कि किस पर्पस से। आपको कंजुगेशन याद है? कौन सा? आपने क्लास कब ज्वाइन की? सिर्फ स्टार्टिंग से ही मैंने मतलब ज्वाइन करे हूँ मैं। आपने कंजुगेशन नहीं याद की? आई गो मैं जाती हूँ, आई डोंट गो मैं नहीं जाती। मैंने ये मतलब सुनाई नहीं थी आपको। सुनाओ। हाँ, मतलब वाली ना, आई मैं जाती हूँ और मैं नहीं जाती हूँ, क्या मैं जाती हूँ और क्या मैं नहीं जाती हूँ, ऐसे वाली ना। आई गो, आई डोंट गो, डू आई गो, डू आई डू आई गो, डोंट आई गो। ही सी की सुनाओ, ही वाली सुनाओ बहू। जी। ही से सुनाओ, ही से। ही ठीक है, ही गो, ही डजंट गो, डज ही गो, डज डजंट ही गो, और वाई ही गो, वाई डज ही गो, वाई डजंट ही गो। देख के सुना रहे हो ना? नहीं नहीं सर, मैं तो मेरे पास कॉपी भी नहीं है अभी। बेहतर है। हाँ गुड़िया, उस वक्त मैंने आपको बताया था, मैंने सुनी इसलिए कि जरूरी है, आपको असल में अच्छी याद नहीं है। देखो इसमें जी हेल्पिंग वर्ब है, डू और डोंट। डू और डू नॉट ये हेल्पिंग वर्ब के तौर पर यूज होता है। ठीक है, और इसी तरीके से डज और डज नॉट ये हेल्पिंग वर्ब के तौर पर यूज होता है। तो यहाँ पर जो डू आ रहा है हेल्पिंग वर्ब है। ठीक है, आपको मालूम है हेल्पिंग वर्ब किसे कहते हैं गुड़िया? जी, जो मतलब सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट्स को असल में मैं प्रॉब्लम भूल मालूम गई। है क्या है? प्रॉब्लम जी ये है, अभी हो सकता है कुछ के साथ भी ये प्रॉब्लम हो। आप लोग जो है ना, ये जो क्लास रिकॉर्ड होगा थी उसे देखते देखते नहीं हो। अगर आप देखते तो ये शायद ये सवाल नहीं करते गुड़िया। मैं बताने को मना नहीं कर रहा हूँ, मैं आपको एक बार नहीं 1000 बार बताऊंगा। आप जैसे और स्टूडेंट को उनको भी बताऊंगा, क्योंकि मेरा काम बताना है, स्टूडेंट का पूछना है। लेकिन कुछ चीजें ऐसी होती हैं इसीलिए में, वो इतनी कॉमन सी होती है गुड़िया कि वो हमें आ जानी ही चाहिए इतने दिनों में। अब जैसे आपने पूछा कैसे डू समझ में नहीं आया, तो गुड़िया डू एज अ हेल्पिंग वर्ब यूज हो रहा है। ठीक है, ये
हमने शुरू ही में सारी तफसील बताई है कि हाँ हेल्पिंग वर्ब डू और डू नॉट आता है आई वी यू दे के साथ। और इससे पहले भी मैंने अभी आपको बताया है, ये कौन सी स्लाइड थी वो, यहाँ पर भी मैंने बताया, देखो ये आई वी यू दे इनके साथ जो हम लाते हैं वो डू और नॉट मिलाकर डोंट पढ़ते हैं, ये लाते हैं। इसी तरीके से मैंने बताया था ही शी इट के साथ डजंट पढ़ते हैं हम, इसको शॉर्ट में डज नॉट होता है, सॉरी पूरा डज नॉट होता है, इसको मिलाकर डजंट पढ़ते हैं। मतलब मैं सभी चीजें बताता आ रहा हूँ शुरू से, वही तो मैं कह रहा हूँ। मुझे थोड़ी सी हैरत है इस जी बात पे। हरज कुछ नहीं है, आप मुझसे एक बार नहीं गुड़िया, और इसमें भी ऐसा नहीं है आपने कोई गलत पूछा मुझसे, अच्छा कि आपने पूछा। लेकिन मेरा कहने का मकसद ये है कि जो सेशन रिकॉर्ड होकर आकर उसको सुना करो, आप जरूर सुना करो, जी सर, आपका जी सर फायदा होगा इंशाल्लाह। जान। चलिए कोई बात नहीं। आंसर एक 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 क्वेश्चन ये था कि जो हु है वो एज अ प्लूरल ट्रीट हो रहा है और होम सिंगुलर, राइट? नहीं ये तो बताया नहीं मैंने गुड़िया। नहीं मतलब आपके सेंटेंस से मुझे लगा कि हम्म हम्म होम हम्म। एज अ सिंगुलर। मैंने तो गुड़िया ये बताया है सिर्फ कि यहाँ पर जो हु और होम है इनमें फर्क क्या है। हु ये सब्जेक्ट बन के यूज होता है, होम ऑब्जेक्ट बन के। सिंगुलर प्लूरल की तो बात ही नहीं है इसमें। नहीं एक्चुअली लाइक में आपने एस लगाया है ना, लाइक्स, हु लाइक्स यू, दैट्स वाई मुझे लगा कि ये सिंगुलर है, और होम के साथ नहीं लगा तो इसीलिए मुझे लगा ये मतलब प्लूरल है। ना गुड़िया ऐसा, ऐसा मुझे। ये तो सिंगुलर है, ये तो आपने सही समझा है। लेकिन ऐसा नहीं है कि होम तो चूंकि ऑब्जेक्ट है, ठीक है, तो जी होम ऑब्जेक्ट है तो इसका कोई मसला नहीं है, तो बस ऑब्जेक्ट है तो उससे कोई फर्क भी नहीं पड़ता कहाँ एस लाना है कहाँ नहीं लाना, ठीक है गुड़िया। जी ठीक है, जजाक। जजाकल्ला। हाँ आदिल अंसारी आइए। हेलो सर, अस्सलाम वालेकुम। यस। सर मैं पूरा मतलब जैसे आपने बताया ना सारे सेंटेंसेस, हाउ मेनी हाउ मच वाले, मैं सवाल नहीं समझा। तो मतलब आपने सेंटेंस बताया ना मेरे को, हाउ मच हाउ मेनी वाले सेंटेंसेस, हाउ डज वाले सेंटेंस मतलब? हाउ मच हाउ मेनी, हाँ हाँ हाँ, हाउ मच हाउ मनी, हाँ बहु बताओ बताओ बताओ। तो ये मतलब प्रेजेंट वाले हैं ना सभी, प्रेजेंट डिफरेंट वाले। मतलब मैं समझा, आपका सवाल नहीं समझ रहा मैं असल में। असल में एक तो आपकी जो आवाज है ना वो बड़ी हम्म। भरी भरी सी आ रही है, मतलब क्लियर नहीं है। दूर कर दो। फिर से बताओ चलो। रुका रुका सर, मैसेज कर दूंगा आपको, मेरा मैसेज कर दूंगा मैं। मैसेज कर दूंगा सर आपको। हाँ बेहतर है। अच्छा। नेक्स्ट बुलाओ। शाहनवाज आइए। शाहनवाज। हम्म। अस्सलाम वालेकुम। सलाम, यस। और मैं पूछ रहा था कि जैसे आपने हाउ मच का यूज बताया, तो बहुत सी जगहों पे जैसे होता है कि हम कोई चीज़ खरीद रहे होते हैं तो अक्सर वहाँ पे हम हाउ मच यूज करते हैं, तो फिर वो चीज़ तो काउंट होती है ना पैसे, कि आपने बोला कि ये कितने का है तो लाइक, तो वहाँ पे हम आज आज उससे पूछ रहे होते हैं ये कितना, तो वो तो चीज़ काउंट हुए रहती है ना, तो फिर वो कैसे, वो सही सेंटेंस यूज हो रहा है या फिर वहाँ पे गलत हो रहा है? बहुत अच्छा सवाल है, ये सवाल बहुत अच्छा है, सुनिएगा। कुछ लोग पता नहीं आप में से इनका सवाल समझे हो नहीं समझे हो। इनका सवाल ये है ब्रदर का कि सर आपने अभी ये बताया कि हाउ मैनी जो हम यूज करते हैं वो उन चीजों के लिए करते हैं जिनको गिना जा सकता है, और हाउ मच उन चीजों के लिए करते हैं जिनको गिना नहीं जा सकता। लेकिन हम दुकान पे जाते हैं तो दुकान वाले से पूछते हैं कितने पैसे हुए, तो हम यूज करते हैं हाउ मच, तो वहां तो हाउ मच आ रहा है। सवाल गजब है, बेहतरीन जवाब। देखिए दो लफ्ज हैं, एक है रुपीज और एक है मनी। ये मुझे दो लफ्ज इसलिए लिखने पड़े ताकि बात अच्छे से समझ में आ जाए। देखिएगा, इसको समझने से पहले एक चीज समझो छोटी सी। वो क्या है? वो ये है कि हम जो जबान सीख रहे हैं वो हमारी तो है नहीं, अंग्रेजों की जबान, ठीक है। अब जाहिर है जब ये जबान अंग्रेजों की है तो जो जबान जिसकी होती है उसको इख्तियार रहता है कि किस चीज को किस कैटेगरी में रखना है।
ठीक है, जिसकी जबान होती है, जो अहले जबान होते हैं, उनको ये इख्तियार रहता है कि किस चीज को किस कैटेगरी में रखना है। अब जब हम अंग्रेजों को देखते हैं तो उन्होंने किया क्या मालूम? उन्होंने किया ये है कि ये जो लफ्ज आपको यहां नजर आ रहा है रुपीज, इस रुपीज को उन्होंने काउंटेबल मान लिया, उन चीजों में से मान लिया जिनको गिना जा सकता है। और ये जो मनी है, इस लफ्ज को उन्होंने उन चीजों में से मान लिया जिसको गिना नहीं जा सकता, अनकाउंटेबल यानी। तो जब उन्होंने मनी को अनकाउंटेबल मान लिया, तो अब आप अगर मार्केट में जाते हैं और अगर वहां पर आप लफ्ज इस्तेमाल करते हैं हाउ मच, एब्सोल्युटली करेक्ट। क्यों? इसलिए कि मनी को अंग्रेज क्या मानते हैं? उन चीजों से मानते हैं जिनको गिना नहीं जा सकता, अनकाउंटेबल। और हाउ मच मैंने क्या बताया था? अनकाउंटेबल चीजों के लिए आती है जिनको गिना नहीं जा सकता, इसलिए हाउ मच लाना बिल्कुल सही है। क्लियर हुआ ब्रदर? हाँ क्लियर तो हुआ, लेकिन मतलब लाइक मनी जो है वो तो रुपीज से ही ना बन रही है। सॉरी, मनी जो है वो मतलब इक्विवेलेंट तो रुपीज है ना। समझे नहीं आप मेरी बात? दो लफ्ज है ना ब्रदर। नहीं हर ठीक है, वो मतलब लफ्ज समझ रहा हूँ कि आपने लफ्ज का जो बोला वो चीज समझ रहा हूँ। देखो, मैं आपको बताऊं, ये जो रुपीज है ना, हम्म। सऊदी अरब में अगर ये लफ्ज बोलोगे आप, आपके पास जो है वो क्या होते हैं सऊदी वाले? रियाल। रुपीज होते हैं, रियाल होते हैं? रियाल। रियाल होते हैं। अमेरिका में क्या होता है? डॉलर। डॉलर। रुपीज नहीं ना। तो नहीं। रुपीज तो वो मनी है जो आपके इंडिया में चलते हैं, पैसे। और मनी एक ऐसा लफ्ज है जो पूरी, आपके पास रियाल है तब भी मनी है, डॉलर है तब भी मनी हाँ। है, और हिंदुस्तानी नोट है तब भी मनी है। बताने का मकसद ये है कि रुपीज जो है वो इंडियन पैसे को बोलते हैं, और मनी हम्म, वो है जो सारी दुनिया की करेंसी को बोलते हैं। ये शायद ये पूछना चाह रहे हो आप, मेरे ख्याल से जो मैं बता रहा हूँ। हाँ क्लियर हो गया। बेहतर। जज़ाकल्लाह। इन्हें बुलाइए नेक्स्ट। एहसान आइए। एहसान अंसारी। नेक्स्ट किसी और को बुलाओ। मेरे पास 5 मिनट है भाई, मैं 5 मिनट तक जवाब दे सकता हूँ, ठीक है, जिनका नंबर आएगा। जिनका नहीं आएगा तो आपके पास ऑप्शन है, व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हो। अस्सलाम वालेकुम सर। राम जी। सर मुझे ये मालूम करना था, जैसे who likes you, आपको कौन पसंद करता है, तो इसमें जो who है वो सब्जेक्ट है, और whom do you like, इसमें whom ऑब्जेक्ट है और you सब्जेक्ट। ठीक है। थैंक यू सर, बस ये क्लियर करना था। ठीक, बेहतर। नेक्स्ट बुलाओ भाई। जय शेख आओ। जय शेख आइए। हम्म। किसी, हाँ यस सर। जी बोलो बेटी। सर मच और हाउ मेनी और हाउ मच में का फर्क फर्क नहीं समझा। वो इतनी देर से क्या समझा रहा था मैं? सेशन सर। रिकॉर्ड, हाँ सेशन रिकॉर्ड होगा आएगा, उसमें समझना है बेटे, ठीक है। ओके सर। बेहतर है। निदा शिवा को बुलाओ। जी अस्सलाम वालेकुम सर। जी बेटी। जैसे सर आपने बताया हु लाइक्स यू, तो सर ये ऐसा नहीं आएगा क्या हु डू यू लाइक्स? नहीं बेटे, डू नहीं आएगा यहाँ, डायरेक्ट ऐसे सर यूज होता है। क्यों? सर क्यों सर डू क्यों नहीं आएगा सर? वूम के साथ डू क्यों आया और हु के साथ डू क्यों नहीं आया है? चलो बेटे, दोनों चलते हैं, अंग्रेजों से लड़ते हैं जाके, उल्लू की भी लगा दे तू, है ना। चलो सर। बेटे मैंने अभी वही बताया, देखो, अहले जबान जिस चीज को जिस कैटेगरी में रखते हैं ना बेटे, जिस अंदाज से वो यूज करते हैं, चूंकि हम उनकी जबान सीख रहे हैं बेटे, वो लोग ऐसे ही इसको इस्तेमाल करते हैं, यहाँ हेल्पिंग वर्ब नहीं लाते। सवाल बच्चे का सही है, कोई गलत नहीं है, बहुत अच्छा सवाल है। यहाँ वो इस सवाल को बगैर हेल्पिंग वर्ब के यूज करते हैं बेटी, इसलिए हम भी करते हैं। ठीक, बेहतर है। बुलाओ भी नेक्स्ट। बुशरा आओ। सर मैं ये कह रही थी कि जो हाउ मैनी है वो क्वांटिटी को बता रहा है और हाउ मच को क्वालिटी को बता रहा है, राइट? हाँ ये भी कह सकते हो, आपने तो अभी पूछा था सवाल। जी जी। मैंने ही पूछा था, लेकिन ये क्वेश्चन रह गया था ना, इसी मारे रेज किया। बेहतर है, बेहतर है। नेक्स्ट बुलाओ। अस्मा आओ। अस्सलाम वालेकुम सर। यस।
सर साबुन और ब्रेड काउंटेबल है या अनकाउंटेबल है? अरे वाह, तो बड़ा जोरदार सवाल किया आप। साबुन और ब्रेड, ब, जी देखिए जो ब्रेड है, रोटी यानी, ऑब्वियसली जी काउंटेबल है। और जो सर, साबुन, हाँ हाँ बोलो बोलो। बता दे आप पहले फिर। मैं नहीं, जो आपके जहन में वो पूछो मुझसे आप, जो जो असल सर कंफ्यूजन है। मैंने एक आर्टिकल में पढ़ा था कि जो ब्रेड होता है वो काउंटेबल होता है। हम्म, और फिर मैंने एक मतलब अदर आर्टिकल में पढ़ा था कि ब्रेड एक मतलब चीज को नाम दे दिया गया है कि ब्रेड वो काउंटेबल नहीं होता। देखो बेटा, सबसे मेन चीज ये याद रखो, आपकी जो जबान है ना, वो फॉर एग्जाम्पल उर्दू है ना, इसमें अगर जी ये वाली काउंटिंग आ रही है जो मैं बता रहा हूँ, 1 2 3 4, ये वाली काउंटिंग अगर आ रही है तो वो काउंटेबल है। काउंटेबल का मतलब है जिसको गिना जा सकता हो। आप बताओ, एक ब्रेड बोलते हो आप? नहीं। दो ब्रेड बोलते हो? नहीं। जी काउंटेबल है बेटा। एक साबुन बोलते हो? नहीं। यस दो साबुन बोलते हो? यस सर। काउंटेबल है, अंग्रेजी कहते हैं इसको, काउंटेबल। अच्छा ये बताओ, स्टार के बारे में पढ़ा है आपने? जी सर। क्या है? सर स्टार तो काउंटेबल है क्यों है? सर, क्योंकि मतलब अंग्रेजों का मानना है कि हम नजर उठा के देखें तो हम गिन सकते हैं कि बेटी, इतने। जबरदस्त, बहुत बढ़िया जवाब है, शाबाश। वही बताना चाह रहा हूँ बेटे जो आपने बताया। चलो शाबाश, अच्छा है, बढ़िया। नेक्स्ट, इफ्तिखार अब्बासी आइए, दिस इज लास्ट पर्सन भाई, ठीक है, उसके बाद नहीं। अस्सलाम वालेकुम सर। प्लीज। वालेकुम। सर मैं सऊदी अरब में जॉब करता हूँ, लेकिन यहाँ पर इंग्लिश में बात करने की बहुत ज़रूरत पड़ती है। जैसे साइड पर काम करना, एक कंपनी की रजिस्ट्रेशन करना, मैं कंपनी की रजिस्ट्रेशन भी करता हूँ जो फूड डिलीवरी काम करते हैं सऊदी अरब में। तो उसमें इंग्लिश की बहुत ज़रूरत पड़ती है। तो एक महिला थी, बुजुर्ग महिला पंजाब से, तो वो बता रही थी कि मेरा 18 साल का तजर्बा है, इंग्लिश कैसे सीखी जाती है। तो मैं कहने लगा जी बता दीजिए, माशाल्लाह आपका समझाने का अंदाज बहुत अच्छा है। तो वो कह रही थी जो भी आप दिन में बात करते हैं, साइडों पे जो भी बात तुम्हारी होती है उसको लिख के रख लो, फिर वो सर से मालूम कर लो, तो इंशाल्लाह आपको इंग्लिश आ जाएगी। जैसे कि कोई पर्सनल बातें होती है, किसी ऑफिस पे बात करना, जगह जगह जो अपने काम होते हैं, तो उस चीज़ को नोट कर लो हम क्या बात करते हैं ऑफिस पे। तो इसलिए इंग्लिश जल्दी आ जाएगी इंशाल्लाह। नहीं, अच्छा मशवरा, अच्छा है उनका। लेकिन जी असल में जी है क्या कि वो तो सेंटेंस रट जाएंगे आपके ना, मतलब वो आप जी जी। समझते नहीं बोलोगे। पता चला ये- आपने ये वाला सेंटेंस तो पूछ लिया, आपको फॉर एग्जांपल कहीं आप काम कर रहे हो, अब आप जी जी ने किसी से ये कहना है फॉर एग्जांपल कि भाई आपको कुछ चाहिए, तो आपने ये तो जी याद जी कर लिया कि डू यू नीड समथिंग। और अगर जी उसने जी आपसे सवाल उल्टा कर लिया कि डू यू हैव समथिंग जी एल्स मोर टू ईट, अब आप घूम रहे हो यार, ये क्या जी जी। पूछ। बस इंग्लिश बोलने में मुश्किल होता है। वैसे तो मैं इंग्लिश सारी कंप्लीट बना लेता हूँ, लेकिन बोलना मुश्किल होता है। जैसे कि मैं कंपनी को आज मैसेज किया था, सर एक्सेप्ट माय हेल्थ सर्टिफिकेट, आई एम रेडी फॉर वर्क। तो हम्म, कहने लगे ओके, तो उन्होंने अकाउंट चालू कर दिया। तो इसलिए जो है बोलना थोड़ा मुश्किल होता है। इंग्लिश तो काफी माशाल्लाह आ जाती है, लिख अल्हम्दुलिल्लाह, भी लेते अच्छा। हैं, लेकिन बोलना मुश्किल होता है। ये प्लेटफॉर्म इंशाल्लाह आपको अंग्रेजी बुलवाएगा ही नहीं, जी जी। गजब तो बुलवाएगा। मैं, मेरी पहले से ख्वाहिश थी कोई आलिम दीन मिले इंग्लिश सिखाने वाला, तो अल्हम्दुलिल्लाह जिंदगी में मिल गया। वैसे बहुत टीचर मिले, मैं किसी के पास इल्म हासिल नहीं किया, वो कोई आलिम मिलेगा तो इंशाल्लाह उसके पास पढ़ेंगे। जज़ाकल्लाह। मिलते हैं भाई जी इंशाल्लाह, जिसके क्वेश्चन हैं, ठीक है। अभी जैसे ब्रदर शाहिद हैं, निदा शिफा हैं, ठीक है, और रफीउद्दीन, मुझे मैसेज कर देना जो भी बात। अस्सलाम वालेकुम।